नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप आए हैं कि साइंस में पूरा स्कोर कैसे करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने सारे डाउट यहाँ पे लिख रखे। एक प्रत्येक सब्जेक्ट को जिसको कवर करने के लिए कौन-कौन से डाउट हैं, स्टूडेंट को शुरुआत से लेकर जो मतलब जैसे आज से आप अगर साइंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से आपको किस प्रकार से अपने साइंस को लेकर चलना चाहिए, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरे भाई बिगिनर स्टूडेंट के लिए जो अपनी तैयारी शुरू कर रहा है या फिर नए-नए अब रेलवे के फॉर्म भरना चाह रहा है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल वाइज़ और स्टार्टिंग से मतलब जैसे बिगिनर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ही लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो बुक वाला कि बुक अच्छी होनी चाहिए। तो किस टाइप की आपके पास बुक होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी उस बुक की होनी चाहिए। फिर उसके बाद में नोट्स है, तो नोट्स किस प्रकार के होने चाहिए, किस प्रकार से आपको बनाने चाहिए, रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए, टाइम टेबल आपको क्या रखना चाहिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को, ताकि आप एक बुक के बारे में अच्छे से डिसाइड कर सके। फिर उसके बाद में नोट्सों के बारे में अच्छे से डिसाइड कर सके, रिवीजन किस प्रकार से करना है, कब रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट कब देने हैं, टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे भाइयों, चलते करते वीडियो को शुरू बिना समय गवाए हुए। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस की स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं, साइंस 2026। क्योंकि इसमें अगर जैसे आप बिगनर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मतलब ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा, बुक एक अच्छी सी होनी चाहिए। मतलब अच्छी सी बुक की देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसमें हमको थ्योरी मिलनी चाहिए अच्छी से अच्छी। तो एक तो हमारे पास उस बुक में जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी ज़रूरी है, तो एक तो हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए अच्छी, ताकि हम अच्छे तरीके से उस बुक को कंप्लीट कर सकें, उसकी थ्योरी कंसेप्ट सारी चीज़ों को समझ सकें। फिर उसके बाद में दूसरी उसमें होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए हमारी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप तो इसमें दूसरी क्षमता ये होती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, थ्योरी मिले, और मतलब अगर से अलग से वो अदर से अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अगर अदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो अगर वो हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। मतलब लेकिन आपको कम से कम ये देख के अंदाज़ा लगेगा कि थ्योरी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कम से कम एक बुक जो आप परचेज करें उसमें ये दो क्षमता होनी ज़रूरी है, एक आपकी थ्योरी, दूसरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऐसी कौन कौन सी बुक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। एक तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हैं, यूथ की बुक साइंस की एक आती है। और दूसरी आप परचेज कर सकते हैं SK जहा सर की बुक, SK जहा सर की बुक। और तीसरी आप परचेज कर सकते हैं नीरज सर की बुक, नीरज सर की बुक। तो आप मेरे हिसाब से इन तीन बुकों में से कोई सी भी बुक आप परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। यूथ की बुक को मैंने ऊपर ऊपर इस वजह से रखा है क्योंकि मैंने इस बुक को पढ़ रखा है, मुझे काफ़ी अच्छी ये बुक लगी है। उसके बाद में SK जहा सर की बुक है, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से देख रखा है बारीकी से, मेरे फ्रेंड के पास थी तो इस वजह से मैंने देख रखा है, तो मतलब ये बुक भी आपके लिए अच्छी है। और उसके बाद में नीरज सर की बुक, तो ये बुक भी आपके लिए अच्छी है। तीनों बुकों के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो अगर आप इन तीनों बुकों में से कोई भी बुक लेते हो तो आपको पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे ज़्यादा एक तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होने वाले हैं नोट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भूमिका मेरे भाई नोट्स निभाते हैं। तो नोट्स तो डेफिनेटली आपको अभी से बना देना चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि एक तो होते हैं लॉन्ग नोट्स, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स होते हैं।
तो मेरे भाई लॉन्ग नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी अगर यहाँ पे बुक है ना, तो आप सीधी सी बात है बुक से ही अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी। तो फिर आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लॉन्ग नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको जब नहीं पड़ेगी तो लॉन्ग नोट्स आप बिल्कुल मत बनाइए, आप बनाइए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे कि जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई भी टॉपिक है, अब उस टॉपिक को मान लीजिए कि टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, उस टॉपिक में आपको 80% चीज़ें आपसे याद हैं और 20% चीज़ें आपको याद नहीं है। तो उन 20% चीज़ों को आप शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कीजिए, ताकि शॉर्ट नोट्स में आप उन चीज़ों को बार बार, मैक्सिमम बार मैक्सिमम बार उनका रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग नोट्स आपके पास ऑलरेडी बुक है। तो लॉन्ग नोट्स के लिए आप बुक पढ़िए, बुक से पढ़ने के बाद में कोई चीज़ें जो 20% के आसपास रहती हैं, वो चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो आप उन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद में एक और मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के नोट्स होने चाहिए भाई। मॉक नोट्स, जैसे आपने कहीं भी मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट जैसे आपने दिया उसका एनालिसिस आप करेंगे। एनालिसिस आप करेंगे तो एनालिसिस में जैसे आप, ये तो है नहीं कि 100% क्वेश्चन आपसे आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 70% क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, तो उनको छोड़ो, और जो 30% क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं उनको नोट डाउन करो, उनके दोबारा से नोट्स बनाओ। एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आपके ओनली 4 मॉक टेस्ट के नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हो रहा है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं आ पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप नोट्स में नोट डाउन करेंगे। नोट्स वाले मॉक के नोट्स वाले सेक्शन में आप नोट डाउन करेंगे जो शॉर्ट नोट्स हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट्स में भी इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग बनाओगे तो उससे आपको थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी मेरे हिसाब से। तो इस वजह से इस चीज़ को सेलेक्ट आप कर सकते हो। उसके बाद में है रिवीजन। मेरे भाई रिवीजन, दिस इज ए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है रिवीजन। क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम अच्छे तरीके से अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी चीज़ें, कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन आपको एक, हर कोई चीज़, हर कोई कंसेप्ट, हर सारी चीज़ें आपको याद तभी रह पाती है जब आप उसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन एक आपका बुक का तो आपको मतलब रिवीजन हमेशा रेगुलर बनाए रखना है। कम से कम बुक जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, तो एक टॉपिक का तो कम से कम आपको पर डे का अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। एक टॉपिक का तो पर डे का आपको रिवीजन करना है। नई चीज़ों को साथ साथ पढ़नी है, लेकिन रिवीजन तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर जैसे किसी दिन आप नई चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो रिवीजन तो ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। तो रिवीजन एक आपका बुक का होता है, दूसरे आपका नोट्स का। नोट्स में दोनों ही आ जाते हैं, एक तो शॉर्ट नोट्स भी आपका आ जाता है, दूसरे मॉक नोट्स भी आपके आ जाते हैं। तो दोनों का भी आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो रिवीजन आप मतलब ये है कि पर डे आप रिवीजन कीजिए। अगर नई चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिवीजन आपको पर डे करना है। रिवीजन ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिवीजन, आप नोट्सों का रिवीजन, बुक का रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं बढ़ेगा। इस वजह से रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे। तो प्रैक्टिस के लिए आप जैसे बुक में क्वेश्चंस होंगे तो उन चीज़ों को लगा लीजिए, उन क्वेश्चनों को। नहीं तो या फिर आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, मॉक टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। और अलग से आपको बुक में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यूथ की बुक लेते हो तो आपको 100% उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं यूथ की बुक में। तो यूथ की बुक लेते हो तो प्रैक्टिस के लिए तो सोचना ही नहीं है मेरे भाई। और मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली आपको जो टाइम टेबल आपको लेके चलना चाहिए। वो क्या लेके चलना चाहिए मेरे भाई, अगर आप जैसे बिगनर स्टूडेंट है, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, आज से ही तैयारी स्टार्ट करने वाले हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको साइंस को लेकर चलना चाहिए। इसमें आपको 2 से 3 घंटे आपको ओनली फॉर बुक को देना है, जब तक कि आपका 50% स्कोर कवर ना हो जाए। 50% स्कोर कवर होने के बाद में ये, फिर उसके बाद में ये मेथड आपको अप्लाई करना है, 2 से 3 घंटे वाला। 2 से 3 घंटे तो मेरे भाई जब भी पढ़ना है आपको, उसमें से आपको कम से कम 1 घंटे आपको रिवीजन का, जिसमें बुक रिवीजन, और 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट का, ठीक है।
ये उसके बाद में स्टार्ट करना है। जैसे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर आप 1 घंटे बुक का रिवीजन, 1 घंटे मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ों को 2 घंटे तक के रखिए। फिर उसके बाद में 1 घंटे आप नई नई चीज़ों को पढ़िए, नई नई चीज़ों को आपको 1 घंटे के लिए पढ़ना है। इस प्रकार से आपको इस सारी चीज़ों को लेकर चलनी है मेरे भाई। शुरुआत में आप पढ़ रहे हो, जैसे आज से स्टार्ट कर रहे हो, तो ओनली फॉर आपको ओनली बुक पे ध्यान देना है, किसी अदर चीज़ पे, मॉक टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ओनली आपके जैसे कंसेप्ट हैं, थ्योरी हैं, कंसेप्ट प्लस थ्योरी, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं, 2 से 3 घंटे का आप टाइम लीजिए, तो अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को लेकर चलिए। 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको बुक रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, इन दोनों चीज़ों को भी ही बाद में लेकर चलना चाहिए। लेकिन बाद में फिर आप जैसे बुक को यहाँ पे 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे बुक को ओनली पढ़ने के लिए आपको नई चीज़ें पढ़ने के लिए 1 घंटे, 1 घंटे आप बुक का रिवीजन और 1 घंटे आप मॉक टेस्ट, इन तीनों चीज़ों को बाद में इस प्रकार से आपको डिवाइड करना चाहिए। अगर आप इस जो मैंने आपको सीरीज़ बताई है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बुक के बारे में बताया, उसके बाद में नोट्सों के बारे में बताया, उसके बाद में रिवीजन के बारे में बताया, प्रैक्टिस के बारे में बताया और उसके बाद में टाइम टेबल के बारे में बताया। डेफिनेटली मेरे भाइयों मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बात को, अगर आप क्रम बाय से इन सारी चीज़ों को करते हैं और डेफिनेटली 100% मेहनत के साथ, 100% मेहनत के साथ अगर आप इन चीज़ों को करते हैं, तो मेरे भाइयों 100% आपका स्कोर होगा। कोई नहीं रोक सकता इस बात को, ये दावा है मेरा। लेकिन फोकस सारी चीज़ों पे, क्रम बाय से सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।